हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ये एक ऐसा कार्यक्रम जहां बुजुर्गों को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स के बारे में, उनके द्वारा जो चलाई जा रही सुविधाएं हैं जो बुजुर्गों को दी जाती है, उसके बारे में हम बुजुर्गों तक ढेर सारी जानकारी पहुंचाते हैं। जी आंटी जी, आप गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानते हैं? वो पेंशन ही ले रहे हैं। पेंशन हाँ जी, कब से? पेंशन हो गए मेरे को 10-12 साल हो गए। 10-12 हाँ, 10-12 साल। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। बस अब तो कीर्तन के लिए रहते हैं और टाइम राजी ये एज हो गई है, अब सत्संग वगैरह करें उसी में खुश रहते हैं ज़्यादा। बस बाकी यही वो है। अच्छा, पेंशन होती है तो ज़िंदगी थोड़ी आसान लगती है, क्योंकि एक वो एज होती है जब हम रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद क्या, ये एक सबसे बड़ा सवाल जो 60+ जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए होता है। तो पेंशन, अभी आपसे बात करूं तो कितनी ज़्यादा मदद मिल जाती है आपको पेंशन से, जो भी पैसे आते हैं? काफ़ी मिल जाती है, 3000 रुपये मिलते हैं, उससे काफ़ी काम हो जाते हैं। बाकी बच्चे हैं दो, थोड़ा बहुत कुछ वो दे देते हैं, कहीं नहीं भी देते। आजकल पता है आपकी जनरेशन नहीं कैसी है, बाकी अच्छी निभ रही है, अच्छी बात है सब। जी शुक्रिया आंटी। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम बेटा जी? मैं सुभाष चंद्र हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हूँ। पेंशन मिल रही है, मैं और मेरी वाइफ उसमें कवर हैं। मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, कवर हैं, तो हमें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, गुजारा हो जाता है। बच्चे हमारे साथ रहते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि 10 के बाद बच्चों को देना, वो ठीक है, आदमी स्ट्रांग रहते हैं। पर अगर बच्चे सेट नहीं हैं, उनको पैसा चाहिए, अपने पास पैसा बहुत है, तो थोड़ा बहुत पैसा या आधा पैसा उनको पहले ही दे दें, ताकि वो भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल सकें, कोई व्यापार कर सकें। नौकरी उनके पास नहीं है तो पहले भी दे देना चाहिए, तो इसमें भी कोई डर वाली बात नहीं है। जी हाँ, तो हाँ जी, तो ताकि बच्चे भी सेट हो जाएं। तो मेरी यही सलाह है सब बुजुर्गों के लिए। अगर पैसा बहुत है, बच्चे सेट नहीं हैं, तो पहले ही उनको कुछ पैसा दे देना चाहिए। जी हाँ, मरने के बाद दे दिया तो फिर क्या हुआ। जी आपका नाम? RD कटारिया। जी और बताइए क्या चीज़? आप पेंशन लेते हैं? नहीं, मैं पेंशन नहीं लेता और कोई भी मैं फैसिलिटी नहीं ले रहा हूँ। चाहे मुझे नॉलेज नहीं है या भगवान ने कर दिया हुआ है। मेरा अपना व्यापार है, एक बेटा है घर में और काम ठीक चल रहा है। मेरा अपना मेडिकल वगैरह सब कुछ है। ना मैं आयुष्मान का यूज़ करता हूँ, ना पेंशन का यूज़ करता हूँ। मेरी प्रेजेंट एज अभी 75 है, वाइफ मेरी 73 है और भी हैप्पी। कुछ जिनको नहीं मिल रहा, मैं समझता हूँ उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। और पैसा तो पैसा है, किसी भी काम आ सकता है और कहीं भी दो। आपका एक तरह से ही हमारे को बोनस टाइप होता है, जो हमारे को पेंशन वगैरह है, ये बोनस टाइप होती है और उसको बहुत लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। देखता हूँ मैं अपने ब्लॉक में भी, बहुत अच्छी बात है। और सरकार भी आज की तारीख में बहुत कुछ दे रही है, बहुत फैसिलिटीज़ दे रही है और जो पहले नहीं थी अब दे रही है, वो भी अच्छी चीज़ है। और उसका मिसयूज़ नहीं हो, बाकी सब ठीक है। जिसको ज़रूरत है सब मिलनी चाहिए, मेरे अपना हिसाब है। बाकी भगवान की कृपा है, जब हम छोटे थे तो माँ बाप के अधीन थे, अब बड़े हो गए तो बच्चों के अधीन है जी। तो ये तो एक है, सच्चाई है। बाकी सब ठीक ठाक है, भगवान की कृपा है। शुक्रिया सर। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्ते जी, आपका नाम? मेरा नाम GP गांधी है और मैं इनकम से रिटायर हूँ एज ए ITO और पेंशन ठीक ठाक मिल जाती है। और बच्चे आज्ञाकारी हैं, अपना काम भी करता हूँ मैं। सुबह 10 बजे दुकान पे जाता हूँ, जैसे ऑफिस में जाता तैसे दुकान पे जाता हूँ। रात को 8 बजे आ जाता हूँ। बच्चे ठीक ठाक हैं, कोई ऐप नहीं है कि किसी पर। और बच्चे हमसे मांगते हैं, सुबह उठते ही कहते हैं जी पापा जी मुझे इतने पैसे दे दो, लो जी। अपनी मम्मी से मांगते हैं। बिल्कुल संपन्न है, किसी प्रकार कोई ऐप नहीं है। बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें तो आप पेंशन तो गवर्नमेंट से ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी स्कीम्स के बारे में जानते हैं? बाकी स्कीम वैसे ठीक ठाक है। जब वेल्थ फंड हो तो रुपए की ज़रूरत नहीं है, जो मैं तो प्रभु दे रहा है ठीक ठाक दे रहा है।
जैसे बात करें, देखिए पेंशन तो ज़्यादातर यहाँ पे बुज़ुर्ग उठा रहे हैं, लेकिन एल्डर लाइन के बारे में आपने सुना है 1, 4, 5, 6, 7, जिस पे आप हर तरह की सुविधाएं जो हैं आप फ़ोन कॉल के ज़रिए से पा सकते हैं। ये नहीं पता था, आज बता दिया आपने। वो नंबर शायद अभी चेंज हो गया 14567। मैंने एक दो बार ट्राई भी किया है, वो नंबर वही है, पर वो फैसिलिटी कुछ अलग अलग स्टेट्स में देते हैं, शायद हरियाणा में नहीं है शायद। नहीं, यहाँ भी बहुत जल्द वैसे आप कर सकते हैं, बट हाँ अभी जिस तरीके से मैसेज पढ़ता हूँ व्हाट्सएप, तो मैं पहले उसको वेरीफाई करता हूँ मैसेज। तो मेरे को जहाँ तक अभी आपने 14567 बोला, तो मैंने अभी ध्यान में है। ये जो नंबर है अभी बाकी स्टेट में जिस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ बहुत जल्द वो काम, लेकिन लेकिन आप कॉल करके आप बातें कर सकते हो उनसे, लाइक कोई भी अगर आपको कानूनी अगर वो करना है, अगर आपको उनसे कोई हेल्प चाहिए या कोई दस्तावेज के बारे में आपको पूछना है, लेकिन हाँ एक कानूनी तौर पे जो है वो अभी यहाँ स्टेबल हो जाएगा बहुत जल्द। हाँ, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी, आपका नाम? कुसुम ग्रोवर। जी। मैं इनकम टैक्स से रिटायर हुई हूँ, पेंशन आ रही है। मेरे हस्बैंड भी इनकम टैक्स से रिटायर हुए हैं, वो आईटीओ थे, मैं इंस्पेक्टर रिटायर हुई हूँ। बाकी बेटा बहू है, अच्छी सेवा करने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं, घर में आराम है, मेडिक्लेम भी है, सब कुछ है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बुज़ुर्गों की बात करें तो उन्हें इस एज में यानी 60+ में क्या नहीं करना चाहिए? उनको मतलब बहू बेटा के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो लोग भी अपने फ्रीडम चाहते हैं तो उनको हर एक तरह की आज़ादी भी देनी चाहिए, और उनके साथ भी अच्छी बातचीत करनी चाहिए, ताकि वो बाहर का वो ना करें रुख। तो घर में सबके साथ बना के रखना चाहिए बुज़ुर्गों को भी। शुक्रिया। 60 साल पुरानी संस्था है फरीदाबाद में, फ्रेंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये रोज़ ही हमारी एसोसिएशन में छोटे मोटे झगड़े आते रहते हैं, लोगों को बिठा के सबका हम लोग निस्तारण भी करते हैं। बाकी ये समस्या तभी सबको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। कई बार जो बड़े हैं वो अपना हक समझ के बच्चों को ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जब उनकी शादी हो गई, पत्नी बाहर से आई दूसरी, उसके सामने कम से कम बात करने से पहले थोड़ा सोचें, और अपने बच्चों के साथ समय के साथ जो बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो करना चाहिए। बच्चे भी उस हिसाब से करते हैं। और सबसे मेन बात है संस्कार होने चाहिए। सुबह टाइम पे उठें सारे, आप खुद उठोगे तो आपके बच्चे भी उठेंगे, आपके बच्चे उठेंगे, थोड़ा वॉकिंग होनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक। संस्कार हैं, आप घर में बच्चे को राम राम सिखाते हो, स्कूल जाते वो गुड मॉर्निंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस चीज़ से जहाँ वो वेस्टर्न कल्चर में चला गया, प्राइवेट स्कूल्स हो गए इतने, सब लोग उन स्कूलों में जाते हैं। आजकल हर आदमी को ये एक मन में है कि मैं अपने बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाऊं। वो फीस इतनी लेते हैं कि माँ बाप फीस चुकाने में कर्जाई हो जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी फीसेस इतनी है कि जो आदमी नहीं दे पाता ना, समाज में अपने एक रुतबा दिखाने के लिए वो उसमें अपने बच्चे को कराता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो फरीदाबाद में एक सरकारी स्कूल ही होते थे, चाहे मैं पढ़ा हूँ, चाहे आरजे नावेद पढ़ा है, चाहे ये मिस्टर बाली हैं, अकाउंट्स मैनेजर एस्कॉर्ट से रिटायर्ड हुए हैं, ये भाई साहब हैं, हम सब इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। और फरीदाबाद के जैसे डॉक्टर सुरेश अरोड़ा है, राजीव गुम्बर है, सब हमारे बैच की बैचमेट्स हैं, पढ़े हुए हैं। तो संस्कार तो स्कूलों से आते हैं। आपका नाम? अमरजीत कौर बाटी। आपकी एज? 66। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप जानते हैं? कुछ मालूम है? कोई ऐसी सुविधा जो गवर्नमेंट की तरफ से आप ले रहे हो? पेंशन ले रहे हैं? पेंशन ले रहे हैं जी। 30 इयर्स, 30 सालों से ले रहे हैं। विडो पेंशन 30 इयर्स हो गए अभी तो हो गए। जी, उसमें सब गुजारा करते हैं, उसी में सब है। लेकिन देखो 66 में तो मेडिकल क्लेम भी नहीं बनता, कुछ नहीं। दवाइयों के लिए अस्थमा है, मेरे को शुगर है, सब चीज़ तो बहुत मुश्किल होती है करने के लिए। दवाई भी लेनी है। अब आइस है, आइस में मोतियाबिंद है, अगर इसका ऑपरेशन कराने जाओ 50,000 का तो हो गई। ये सब कैसे हो हस्बैंड? इसके अलावा कुछ स्कीम जो आप जानते हो या और लाभ उठा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
घर में होते हैं, हाउस वाइफ है, घर में रहते हैं। बेटा था, डेथ हो गई थी, बेटी है, शादीशुदा है और किसी तरफ से हेल्प नहीं है, ये पेंशन से ही करते हैं। मेरा नाम वीके मल्होत्रा है। एज 72 है। एज 72 है, मतलब मैं बिज़नेस से रिटायर हूँ वैसे, और आराम कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं वो तो खैर अवेल करते ही हम लोग। अभी आयुष्मान भारत का भी हो गया, उससे पहले सीनियर सिटीजन की थी, वो भी ले रहे हैं। परिवार सब ठीक ठाक फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंशन आ रही है, हाँ, तो वो तो आती रहती है हमें। इसके अलावा कोई और लाभ गवर्नमेंट स्कीम्स? अभी वो आयुष्मान कार्ड बना है, वो भी बन गया है, और तो कुछ अभी तक नहीं दिया है। बुजुर्गों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, फरीदाबाद रहो। अदरवाइज़ क्या है कि आज सब अपने में सेटिस्फाइड हैं। अगर ठीक है, अपने घर का माहौल अपनी जगह होता है, वो अपनी जगह सेटिस्फाइड है। अब नहीं है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अब किसी को सब कुछ होते हुए भी तसल्ली नहीं होती है, और किसी को नहीं है उसको भी तसल्ली है, ये भी हो जाता है। तो ऐसी को ठीक है, सब फर्स्ट क्लास। थैंक यू। तो आइए सिर्फ योजनाओं पर निर्भर ना रहें, बल्कि अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ कुछ समय बिताने का संकल्प लें, क्योंकि बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी खुशी पैसे नहीं, अपनों का साथ है। वहीं सरकार की चलाई जा रही योजनाएं भी बुजुर्गों के बहुत काम